श्री राम आप सभी भक्तों को। आइए भक्तों, वीडियो के माध्यम से आपको हम कुछ ना कुछ नई नई जानकारी देते रहते हैं। तो आज आपको काल भैरव अष्टमी जो 5 दिसंबर मंगलवार की है, उस विषय में आपको आज जानकारी देते हैं। एक और जानकारी वीडियो के माध्यम से। श्री काल भैरव जी की उपासना साधना कौन कर सकता है और कौन नहीं, ये लोगों के मन में कुछ भ्रम है। घर में पूजा करें ना करें, उस विषय में आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहले तो हमारे यूट्यूब चैनल श्री बालाजी धाम खरखोदा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर लिए, ताकि आपको सभी जानकारी प्राप्त हो सके और इस जानकारी का साझा करें। भैरव की श्री काल भैरव जी की उपासना चारों वर्ण के लोग कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है। 36 बिरादरी, 4 वर्ण, पहले वर्ण होते थे, उसके बाद जातियाँ बन गई। पहले वर्ण थे 4, उसके बाद अब जातियों की व्यवस्था हो गई है। तो भैरव जी की उपासना 4 वर्ण के लोग, 36 बिरादरी के लोग सभी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कोई नहीं कर सकता, बड़े बूढ़े, बच्चे, जवान, बालक, कन्याएँ, माताएँ, बहनें सभी कर सकती हैं। भैरव जी की आराधना कोई भी कर सकता है, कोई इसमें दोष नहीं है। 5 दिसंबर दिन मंगलवार को काल भैरव अष्टमी है, जिस दिन श्री भैरव जी का प्रकट्य हुआ था। काल भैरव जी का प्रकट हुआ था। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी के 5वें रुद्र अवतार हैं श्री भैरव जी, काल भैरव बाबा। तो आज आपको एक जानकारी देते हैं। जो भैरव जी का एक विशेष पाठ है, उस पाठ का नाम है काल भैरव अष्टक, जो शंकराचार्य जी के द्वारा रचित है। काल भैरव अष्टकम एक बड़ा ही पुण्यदायी, लाभदायक और मोक्षदायक और मुक्तिदायक स्तोत्र है, पाठ है। इस पाठ को जीवन में आप करके देखिएगा, एक बारी लगातार जप करिएगा, श्री भैरव जी की कृपा आप पर हो जाएगी। भैरव जी का पूर्ण रूप काल भैरव अष्टक के अंदर बड़े सुंदर रूप से शंकराचार्य जी ने वर्णित करा है। काल भैरव अष्टक पाठ करने का सबसे बड़ा पुण्य ये है कि आपको यम के पास में नहीं बनना पड़ता। यम के दूत आपको लेने नहीं आएंगे। भगवान शंकर के शरणागति अंत समय में आपको प्राप्त होगी। श्री भैरव जी महाराज शंकर जी के चरणों में आपको ले जाकर छोड़ेंगे। आपको भटकना नहीं पड़ेगा, आप भूत प्रेत बन के भटकेंगे नहीं। जो भैरव जी के शरण में आ जाता है, भैरव जी, भैरव का मतलब भय का हरण करने वाले, भय को हरने वाले। तो भैरव जी उसके भय का हरण कर लेते हैं, उसका भय को हर लेते हैं। और जो भैरव जी के भक्तों का बुरा करता है, या उनका कोई शत्रु होता है, या कोई बुरा करना चाहता है, तो भैरव जी अपने भगत का बुरा करने वाले का बख्शते नहीं हैं, उसे बुरी तरह दंडित करते हैं। क्योंकि जो भैरव जी के शरण में आ जाता है, जो भैरव जी का दास हो जाता है, उसका कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। अगर उसका कोई बुरा करता है, या उसके बारे में कोई बुरा सोचता है, या बुरा करने की तैयारी करता है, या कोई हानि पहुँचाने की तैयारी करता है, तो उस व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है। क्योंकि बाबा काल भैरव का रूप बड़ा रुद्र है। श्री भैरव जी की उपासना 3 प्रकार से हो सकती है, सात्विक, तामसिक और राजसी। हम ग्रस्त हैं और गृहस्थी के अंदर सात्विक उपासना आराधना करनी चाहिए। इस भैरव अष्टमी पर आप देव श्री काल भैरव अष्टकम का पाठ करें। काल भैरव अष्टक का आप पाठ करेंगे लगातार, कम से कम 101 पाठ आप करें इसके। 51 सुबेरे कर ले, 51 शाम को कर ले, 101 पाठ आप काल भैरव अष्टक के करें। जिन्हें ज्ञान चाहिए, मुक्ति चाहिए और इस जीवन में वैभव चाहिए, उन्हें काल भैरव अष्टक का पाठ करना चाहिए। तो काल भैरव अष्टक में एक चीज़ वर्णित है, विचित्र पुण्य को बढ़ाने वाला। हर प्रकार के जो आपने सोचा नहीं हो, उस प्रकार के पुण्य भी काल भैरव जी आपको प्रदान करेंगे। आपके शोक को, आपके मोह को, आपके पाप को और आपके ताप को, आने वाली बीमारियों को और जीवन के इस पापों को श्री काल भैरव जी नाश कर देते हैं। जो काल भैरव अष्टक का पाठ करता है और काल भैरव जी के चरणों में समर्पित हो जाता है। और जिन्हें भूत प्रेत बाधा होती है, काल भैरव जी भूतों के राजा हैं, भूतनाथ, प्रेतनाथ। काल भैरव जी की कृपा जिन पर जाती है, उस घर में भूत प्रेत पिशाच बाधाएं नहीं रहती। वो सभी भूत प्रेत पिशाच बाधाएं काल भैरव जी के भगत को देखकर ही भाग जाती हैं। क्योंकि काल भैरव जी का सानिध्य जिसे प्राप्त हो जाता है, अगर वो किसी घर जाता है या वो कहीं भी रहता है, उस स्थान से भूत प्रेत भाग जाते हैं। अगर भूत प्रेत होते हैं तो उसे प्रणाम करके चले जाते हैं, बुरा नहीं कर पाते। तो काल भैरव जी की साधना आराधना करें। एक छोटा सा पाठ मैंने आपको आज बताया और बड़ा ही पुण्यदायक, बड़ा लाभदायक, काल भैरव अष्टक। इस पाठ को आप करें, काल भैरव अष्टमी से शुरू करें और फिर लगातार 41 दिन तक इसका पाठ करें। ये नहीं है कि काल भैरव अष्टमी वाले दिन ही जाप करना है।
काल भैरव अष्टमी शुरू करें और उसके बाद 41 दिन तक लगातार आप जाप करें। आप देखेंगे आपके घर में भूत प्रेत बाधा होगी वो समाप्त हो जाएगी, आपके पितर की कृपा आप पर हो जाएगी, पूर्वजों की कृपा पर हो जाएगी और काल भैरव जी आपको दुर्गति से बचा लेंगे, आपको मोक्ष प्रदान करेंगे और भगवान शिव के चरणों में आपको शरणागति प्रदान करेंगे। और काल भैरव जी की पूजा आप घर में भी करें, कोई दिक्कत नहीं है, बस सात्विक पूजा करें। तो आज मैंने आपको काल भैरव अष्टक का पाठ के बारे में बताया। इसका पाठ करने से भूत प्रेत बाधा समाप्त होती है, ग्रह बाधा भी समाप्त होती है और साथ ही श्री भैरव जी की कृपा प्राप्त होती है। तो आज इस जानकारी का लाभ उठाकर काल भैरव अष्टक का पाठ करें। आप सभी भक्तों का जय श्री काल भैरव जी की।